श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शिव शक्ति केंद्र में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलता है। इन दिनों में पिंडदान करने से लेकर पितरों के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म को किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी संबंधी नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिजनों से श्राद्ध स्वीकार कर तृप्त होते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन न करें तो पितृ नाराज़ भी हो जाते हैं। इस कड़ी में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में तुलसी से जुड़े कौन से नियमों का पालन ज़रूर से करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान तुलसी से जुड़े कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करनी अनिवार्य है। इस अवधि में तुलसी देवी की पूजा न करें तो पितृ नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। ध्यान रहे कि जो लोग पितृपक्ष में तुलसी पूजा करते हैं उनको श्राद्ध से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में तुलसी को छूना वर्जित होता है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा एक पवित्र पौधा माना गया है। इस पौधे को तुलसी देवी कहा जाता है। ऐसे में स्पर्श करने के लिए साफ सफाई और शुभ मांगलिक समय का होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में पितृपक्ष के समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मुझे ज़ुकाम हो रखा है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी मेरी आवाज़ आपको हो सकता है कि अटपटी लगे। इसके लिए मैं आपसे पहले से ही क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पत्तियाँ कतई नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी देवी को छूना और पत्तियाँ तोड़ना इस अवधि में पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। पत्तियों को तोड़ने से पितृ नाराज़ हो सकते हैं। पितरों के नाराज़ होने से परेशानियों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको पत्तियाँ चाहिए अगर जैसे पितृपक्ष में जब भोग लगाते हैं तो तुलसी की पत्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तो जो पत्तियाँ पहले से टूटकर अपने आप गिरी हुई है वो पत्तियाँ आप उठाकर और आप भोग लगा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है और उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो सकता है। तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भी बचना चाहिए। और इसी तरह बहुत सारे दिन हैं, बहुत से ऐसे दिन होते हैं जब तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। और एकादशी पर तुलसी की पूजा के नियम क्या है? एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी का व्रत भंग होता है। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे भी उनका व्रत खंडित हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। एकादशी पर सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास भी दीपक का जलाना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के आसपास की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बिना स्नान किए तुलसी को स्पर्श न करें और न ही जूठे हाथों से स्पर्श करें। पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस समय तुलसी की पूजा नहीं करने से पितृ नाराज़ हो सकते हैं। हालांकि तुलसी की पूजा करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध से जुड़े कार्यों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस समय तुलसी की माला धारण करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे की देखभाल से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस समय तुलसी की पूजा करने वाले व्यक्ति को श्राद्ध से जुड़े कार्यों से दूर रहना चाहिए। करके ऐसे व्यक्ति को तुलसी की पूजा करनी चाहिए जो श्राद्ध से जुड़े कार्य में भाग नहीं ले रहा हो। पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सगाई और मुंडन आदि। इन कार्यों को करने से पितृदेव अप्रसन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से जातक को जीवन में दुख और दर्द का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नई नौकरी या फिर किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन कार्यों को पितृपक्ष में भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से जातक को कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है। कर्म कांड में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान घर के आंगन या किसी भी जगह मौजूद तुलसी के पौधों से पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए।
कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से पितरों की आत्मा को कष्ट पहुंचता है और वे नाराज़ हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में तुलसी के पौधे को सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से रूठे हुए पितर भी मान जाते हैं और साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। तो अब सवाल उठता है कि जब छूना वर्जित है तुलसी को, तो पूजा कैसे करें? तो पूजा आपको अनछुए हाथों से मतलब छू कर नहीं करना है। तुलसी की पूजा करते समय आपको जल चढ़ाना है और दूर से ही हाथ जोड़ना है, लेकिन आपको तुलसी को छूना वर्जित है। पितृपक्ष में आप इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास ही जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।